ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे उनके निधन की खबरें सामने आई तो पूरे ईरान में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि तेहरान में उनके दफ्तर पर किए हमलों में उनकी जान चली गई। जैसे ही खबर फैली तो कई शहरों में लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। तो वहीं कहीं कहीं ईरान में जश्न का दौर शुरू हुआ। इसके अलावा कई दूसरे देशों में भी जश्न मनाया गया। बता दें कि राजधानी तेहरान के पास करज में लोगों ने गाड़ियां निकालकर हॉर्न बजाए और खुशी मनाई। तेहरान के कई इलाकों में लोग अपने घरों की बालकनी से तेज संगीत बजाते दिखे और पटाखे छोड़ते नजर आए। फुलाद शहर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और हाथ उठाकर नारे लगाने लगे। बोरा जान और ममासानी में लोगों ने झंडे लहराए और नाचते हुए जश्न भी मनाया। शिराज और आबादान में देर रात तक लोग सड़कों पर रहे। मतलब पूरे ईरान में इस्लामिक सत्ता के पतन से लोग खुश थे। कई लोग इस लंबे समय बाद बदलाव की शुरुआत इसको मान रहे हैं। उनका कहना है कि करीब 5 दशक से चल रहे शासन के बाद अब देश एक नए दौर में प्रवेश कर सकता है। हालांकि सभी लोग इस घटनाक्रम से खुश नहीं हैं। देश के कुछ हिस्सों में डर और अनिश्चित का भी माहौल है। विदेशों में रह रहे ईरानियों ने भी अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। लॉस एंजलिस में सैकड़ों लोग भारत पर उतरे और ईरान तथा अमेरिका के झंडे लहराए। कुछ लोगों ने नए ईरान की उम्मीद जताई तो वहीं लंदन, बर्लिन, मैड्रिड जैसे शहरों में भी लोगों ने खुशी जताई। इसके साथ ही कुछ जगहों पर युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। लोगों ने कहा कि किसी भी देश में हिंसा समाधान नहीं है। खामनेई के निधन के बाद भी ईरान के भीतर स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। एक और जश्न का माहौल है तो दूसरी ओर भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। आने वाले दिनों में देश की दिशा क्या होगी, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की इजराइल अमेरिका के हमलों में उनके दफ्तर में ही जान चली गई। इससे पहले अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने उनके मारे जाने का दावा किया था। बता दें कि ईरान में लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले खामनेई के लिए 40 दिनों के शोक का ऐलान किया है। दरअसल पहले खामनेई के बारे में लापता होने की जानकारी सामने आई। नेतन्याहू ने उनके मारे जाने का दावा किया, जिसके बाद ईरान की ओर से इसको नकारा गया, लेकिन बाद में इसको स्वीकार कर लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामनेई के मारे जाने के बारे में बताया था। हालांकि आधिकारिक पुष्टि से पहले ही ईरान की ओर से खामनेई को बहुत ध्यान रखने के लिए कहा गया था। तब शायद ही किसी ने इस मामले को सीरियस लिया था, लेकिन अब आधिकारिक जब पुष्टि हो गई कि खामनेई मारे गए तब ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ। हालांकि तब पता चला कि ट्रंप का दावा सही था। बहरहाल अब देखना होगा इस मामले में और क्या क्या बड़ी अपडेट आती हैं, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है और इस बीच इस जंग को लेकर पल पल बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।